Praise the Lord everyone. This is Pastor Michael Massey. फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार फिर हाजिर हैं इस वीडियो को लेकर के आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के लिए। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बरकतों को लेकर के आएँ और परमेश्वर की जो बरकतें हैं, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, इस वीडियो के द्वारा मेरे भाई मेरी बहन आपके जीवन तक पहुँचे, राइट। और हम चाहते हैं कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा और अपने आप को थोड़ा सा परमेश्वर के साथ, इस वीडियो के साथ मिल करके हम लोग आज, है ना, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करेंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। पता है क्या होता है, जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, जब हम बाइबल में से देखते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर खुलता है, राइट। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर खुलता है। आप कहेंगे मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, है ना, और मैं सारे वीडियोस देखता हूँ, सारे कामों को करता हूँ। लेकिन आज हम सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। सामर्थ्य क्या होता है परमेश्वर का, राइट। क्यों हमें परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए होता है, आज हम इस विषय में देखेंगे। जब मैं और आप बोलते हैं कि हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आज मैं और आप अगर दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन के अंदर हम असफलता को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन के अंदर फेलियर्स हमें चारों तरफ से घेर लेंगी, हमारे दुश्मन जो हैं वह हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर क्या होगा, फिर ना चाहते हुए भी हमारी हार होगी। आप कहेंगे कि ब्रदर, ये परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में आएगा कैसे, है ना, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जब वह हमारे जीवन में होता है, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर का अभिषेक, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर का मूव, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर का फेवर, राइट। आप बोलेंगे क्या ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं है। मैं नहीं कहता कि आपके साथ नहीं है, लेकिन आज जब ये वीडियो परमेश्वर ने आपके पास भेजी है और आप इसे देख रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको सामर्थ्य बनाना चाहते हैं। मैं जब बाइबल के अंदर देखता हूँ, जल्दी से चलेंगे और कुछ बाइबल में से देखेंगे। जब मैं और आप बाइबल में से पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल के अंदर न्यायों की पुस्तक, जजेस की जो बुक है वो, और उसका चैप्टर 6 छठा वचन आप मेरे साथ निकालिए और पहले वचन से लेकर के 10-11 वचन तक जब मैं और आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात करना चाहता था, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता था, परमेश्वर इजराइलियों की मदद करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उनके पास नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके पास नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक उनके पास नहीं है। और क्या हो रहा है, इतना समय नहीं है कि वीडियो के अंदर मैं ये सारी के सारी वचन आपके लिए पढ़ूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इन वचनों को पढ़िएगा। लेकिन मैं कुछ खास बातें आपके लिए यहाँ से पढ़ना चाहूँगा वचन के अंदर से। और जब मैं और आप पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक, उसका छठा अध्याय और उसका 7वां वचन, तो यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर कुछ बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले जब आप पढ़ते हैं इन्होंने परमेश्वर की दुहाई क्यों दी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि मिदानी लोग जो थे वह जो भी कुछ काम करते थे
अगर वो कोई गेहूँ लगाते थे, वो कोई पेड़ लगाते थे, कोई फ्रूट्स के पेड़ लगाते थे, कोई कपड़ा बनाते थे, कोई पानी के कुएं खोदते थे, अपने घर बनाते थे, या वो कुछ भी करते थे, तो मिधानी लोग क्या करते थे, वो आकर के जब वो फसल तैयार होती थी तो वो उसको आकर के काट के और उनको मार के उनकी फसल ले जाते थे। जब उनके पेड़ों पे फल लगते थे तो उनके पेड़ों के फल को भी क्या करते थे, तोड़ के ले जाते थे। अगर कोई भैंस, गाय या जानवर, जो उस समय की संपत्ति है वो यही होती थी, और जो अनाज, जो रोटी होती है, वो जो भी वो उगाते थे, जो भी वो मेहनत करते थे, जो भी वो काम करते थे, तो वहाँ यहाँ पर इसलिए मैंने बोला आप ज़रूर इस वचन को पढ़िएगा, और तब परमेश्वर के इस विषय को हम जानने पाएंगे। जो सामर्थ के विषय में हम लोग बात करें, वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके जीवन में से वो सामर्थ खत्म हो गया था, जो सामर्थ यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है अभी जब हमने वचनों में पढ़ा। लेकिन इससे पहले जब मैं और आप देख रहे हैं वचनों के अंदर, तो वहाँ पर वो बहुत परेशान हो गए, वो बहुत दुखी हो गए, दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। और यहाँ तक लिखा है अगले ऊपर के वचनों में कि जो इजरायली लोग हैं वो गुफाओं में छुप कर के रहने लग गए, उन्होंने गड्ढे खोद दिए ज़मीन के अंदर, वो उनसे डरने लग गए, वो बहुत भय खाने लग गए। और लिखा है कि वो एक ऐसे तूफान में, दलों में वो आते थे और उनको लूट के जाते थे, मतलब एक बहुत बड़ा दल था। तो मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ी असफलता थी उनके जीवन में, बहुत बड़ी हार थी उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, परमेश्वर का फेवर नहीं था, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब 7वें वचन में हमने पढ़ा तो यहाँ लिखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पिता ऐसे कठोर नहीं है, परमेश्वर पिता ऐसे हमारे को क्रोध से नहीं देखते कि वह जवाब ना दें। तब उन्होंने अपनी बातों को उन लोगों को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा ये वह बातें बता रहे हैं जो उनके दादा, परदादा, बाप दादों के जीवन में हुआ। क्या हुआ? परमेश्वर ने बताया, क्या मैंने तुम लोगों को उस मौत से, उस गुलामी से जो 450 साल की थी, जो फिरौन राजा तुम्हारे ऊपर राज करता था, उससे तुम्हें मैंने नहीं छुड़ाया, तुम्हें आज़ाद नहीं किया। यहाँ पर परमेश्वर पिता उनको बता रहे हैं, कह रहे लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हें मैंने ये देश भी दिया जिसमें तुम लोग रहते हो। और ये देश किसका था? ये देश मिधानियों का था, जो आज तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन तुमने, और मैंने तुम्हें मना किया था कि उनके पापों में, उनके गुनाहों में, उनके देवताओं को, उनकी गंदगी को, उनकी शैतानियत को, उनकी बुराइयों को अपने जीवन में मत लेके आना, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करना, अपने परमेश्वर की आराधना करना, अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना, उसके वचनों को सुनना और उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करना, आज्ञाओं को पूरा करना। इसका मतलब फेवर में बने रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना। यहाँ पर परमेश्वर उन्हें याद दिला रहे हैं, परमेश्वर बड़े प्यारे हैं, परमेश्वर बड़े सामर्थी हैं, और वह सामर्थ वह हमें देते हैं। जब इजरायली लोग अपने जीवन में, जब वो मिस्र देश के अंदर गुलाम थे, तो उनमें इतना सामर्थ नहीं था कि वह उस गुलामी से बाहर आ सकते थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर पिता कुछ बताना चाहते हैं, शायद वो आज आपसे भी बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले समयों में बड़े चमत्कार किए हों, परमेश्वर ने आपको मौत से छुड़ाया हो, परमेश्वर ने आपको कोरोना वायरस से छुड़ाया हो, परमेश्वर ने आपको बीमारियों से आज़ाद किया हो। लेकिन आज शायद आपकी हालत भी इजरायलियों जैसी हो। शायद आज आप भी परमेश्वर को कहते हो, परमेश्वर ये मैं जो भी कुछ कमाती हूँ, जो कुछ भी कमाता हूँ, वो सब खत्म हो जाता है। जिस जगह में भी हाथ डालता हूँ, जो कोई भी काम करता हूँ, वहाँ पर बीमारी आ जाती है, वहाँ पर कमी आ जाती है, वहाँ पर दुख आ जाता है, और वो काम जो है वह असफल हो जाता है। परमेश्वर पिता, है ना? आप भी ऐसा सोच रहे होंगे। इसलिए मैंने बोला बहुत कुछ इस वचन में पढ़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि आपको जब समय मिले तो आप इस वचन को अपने एकांत समय में ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आज परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। जब मैं और आप 11 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर उनकी दुहाई, देखिए परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दी, अब परमेश्वर का सामर्थ्य काम शुरू हो गया, है ना? आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम आपके जीवन में अभी इसी वक्त शुरू होता है। कैसे, आप जानना चाहेंगे? जब मैं और आप इसी अध्याय में, इसी वचन में आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, न्यायों 6 और 11, यहाँ लिखा, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजर योहाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हिंदी है, लेकिन मैंने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि
पेड़ के नीचे परमेश्वर का दूत आके बैठ गया, और वह पेड़ जो है वह गिदोन नामक व्यक्ति जो है उससे संबंधित है, उसका है। और वह क्या कर रहा है, वह जल्दी जल्दी अपने गेहूं को संभाल रहा है, बोरी में भर रहा है, किसी कपड़े में रख रहा है, ठीक है ना, छुपा रहा है वो उसको, ताकि उसको जल्दी जल्दी छुपा दे, ताकि दुश्मन आकर के उसको छीन न ले उससे, है ना। लेकिन आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन 12वें अध्याय में क्या कहता है, 12वें वचन में क्या कहता है। तो यहाँ लिखा है 12वें वचन के अंदर, न्यायियों 6:12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। 13वें वचन में बोलेंगे, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वह कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। थोड़ा सा शायद आपकी समझ आया हो और शायद आपकी समझ ना आया हो, लेकिन मैं आपको इस वचन के द्वारा कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो हारा हुआ है, ये वही व्यक्ति है जो डरा हुआ है और अपने जो गेहूं है, जो अपनी फसल है, उसको छुपा रहा है, ताकि दुश्मन आकर के उसको उससे छीन ना ले जाए। क्योंकि वो इस परिस्थिति में थे, कह रहा है वो तो हमारे दादा परदादा की स्टोरी थी जो तेरे विषय में थी यहोवा परमेश्वर। वो तो एक इतिहास हो गया परमेश्वर कि तूने इजराइलियों को मिस्रियों से आज़ाद किया था परमेश्वर पिता, वो तो एक इतिहास हो गया। अब क्या वो हमारे बाप दादे भी मर गए और तूने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने एक बात कही। अगर आपने गौर किया उस 12वें वचन के अंदर, 11वें वचन के अंदर, परमेश्वर ने उसको बोला, हे शूरवीर योद्धा। किसको बोला? जो अपनी फसल को छुपा रहा है, जो अपनी जान को छुपा रहा है, जो अपनी ज़िंदगी के दिनों को मिधानियों के हाथों में क्या कर रहा है, हाथों से बचाने की कोशिश कर रहा है ना। जब इस वचन को आप बहुत आगे तक पढ़ते तो देखते कि परमेश्वर ने जैसा बोला कि उनको जाके बोल, क्या मैं तुझे नहीं भेज रहा। देखिए, बहुत बड़ी बात है जब परमेश्वर की सपोर्ट किसी के साथ आ जाए, तब परमेश्वर उस कमज़ोरी को, जो आपकी कमज़ोरी है, उसे सामर्थ्य में बदलना जानता है। इसलिए जब मैंने वचन स्टार्ट किया, ये वीडियो स्टार्ट की, तो मैंने बोला कि हम आज सामर्थ्य के विषय में बात करेंगे। देखिए, आपने कहा होगा मैं दुआ ज़रूर करता हूँ, बाइबल ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरे जीवन में बहुत चमत्कार पहले हुए होंगे, मेरे चर्चों के अंदर बहुत चमत्कार होंगे, मेरे देश के अंदर बड़े चमत्कार हुए होंगे, लेकिन आज भाई मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। आज मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई विजय नहीं मिल रही मुझे, या मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। अगर मैं नौकरी करने जाता हूँ तो मैं हार जाता हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस करने जाता हूं तो मैं हार जाता हूं, और ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे घर के ऊपर घेरी हुई हैं। तो आप खाली अकेले नहीं हैं। जब आप इस वचन में पढ़ते हैं तो उनका भी यही हाल था, गिदोन का भी यही हाल था। लेकिन गिदोन को परमेश्वर ने बोला, हे शूरवीर योद्धा, मैं तुझे भेजूंगा छुटकारा करने के लिए इजराइलियों का। क्या आज आपको ये वचन प्रभावशाली लग रहा है? क्या आज आपको ये वचन आपके अपने जीवन के लिए महसूस हो रहा है कि शायद आप अपनी कमज़ोरी में हो, परेशानी में हो, लेकिन आपके जीवन में अगर सामर्थ्य नहीं है, अगर आपने परमेश्वर से दुहाई नहीं दिया, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना है, कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं पर कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से परमेश्वर की प्रेजेंस दूर हो गई। इजराइलियों के साथ यही हुआ। जो नियम, जो कानून परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। सुना आपने? परमेश्वर हमें कभी छोड़ के बैकअप नहीं करते, परमेश्वर हमें कभी नहीं हटाते, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या करते हैं? हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। सुना आपने? हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, जैसे इजराइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। और उसकी वजह से क्या होता है? जब आप दुआ करनी छोड़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़नी छोड़ते हैं, तो शैतान आपके जीवन के अंदर अपनी कमज़ोरी को लेके आता है, असफलता को लेके आता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को धीरे धीरे आपके जीवन से ख़त्म कर देता है। बहुत से एग्जाम्पल हैं बाइबल के अंदर। इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त कीजिएगा। और जैसे मैंने बोला, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं।
और मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद आप में से किसी ने परमेश्वर को ये दुहाई दी होगी, शायद आपने किसी ने प्रार्थना की होगी, प्रभु मेरी असफलताओं की नदी की जो बाढ़ है परमेश्वर, वो उस एक बाढ़ के अंदर परमेश्वर मैं घिर चुका हूँ, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो आज ये उम्मीद की जो सामर्थ है परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। आप कमज़ोर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर आपको आज बोलता है, हे शूरवीर योद्धा, हालेलुया। परमेश्वर आपको बोलता है, हे शूरवीर योद्धा, उठ खड़ा हो। सामर्थ जो है परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर कह रहा है रिपेंट करें, अपनी बुराई से अपनी आंखों को फेरें, अपने हाथों को बुराई से हटाएं, अपनी जुबान को, जो आपकी जुबान है जो गुनाह करती है ना, जीभ से बहुत बहुत गुनाह होते हैं, जुबान हमारी सबसे ज़्यादा गुनाह करती है, उसके लिए तौबा करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, कहें परमेश्वर मैं भी एक शूरवीर योद्धा होना चाहता हूँ। पता है क्या हुआ, जब अगले चैप्टर में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विजय जो है परमेश्वर पिता ने किसको दी, गिदोन को दी, गिडियन को दी, और वह एक सच में शूरवीर योद्धा बन गया। आज मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आज आपको शूरवीर योद्धा कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कौन है, आपका नाम क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर आपको भी शूरवीर योद्धा कह रहे हैं। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो कहानियाँ, जो हिस्ट्री, जो सामर्थ की बातें तूने सुनी, उन सबको मैं तेरे जीवन में पूरा करूँगा, तेरे पास लेकर के आऊँगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर बहुत बरकत हो। चलिए दुआ करते हैं और परमेश्वर से सामर्थ को मांगते हैं। हालेलुया। ठीक है, मेरे पीछे आइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए। बोलिए, परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए, मेरी सारी खताओं को बख्श दीजिए, और प्रभु मेरी इस परमेश्वर गरीबी को, मेरी इस बदहाली को, मेरी कमज़ोरी को, मेरी बीमारी को, मेरी फेलियर्स को मेरे जीवन से दूर कीजिए। यीशु आप आइए और अपने सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, मेरी ज़िंदगी को चमत्कारिक बनाइए। गिडियन के जैसे परमेश्वर मुझे भी एक शूरवीर योद्धा बनाइए। यीशु मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं अपनी बुराइयों से तौबा करती हूँ, और यीशु आपके साथ आज परमेश्वर मैं अपने संबंध को ठीक करता हूँ। अपने लहू से मुझे धोएं, अपने लहू से मुझे धोएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं यकीन रखता हूँ छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, सामर्थ को दिया है, और परमेश्वर ने आपको संभाला है, और परमेश्वर ने आपको उठाया है। परमेश्वर आपको बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अच्छी दुआएं, अच्छी वीडियो जो हैं वो आपके पास लेके आते रहते हैं। यही एक मकसद है कि हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हर एक उस बहन, हर एक उस भाई, कलीसिया लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आज वचन की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामर्थ की ज़रूरत है। और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे जब आप जाते हैं तो कई विषय हैं, कई प्रार्थनाएं हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, और मैं यकीन रखता हूँ कि परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आपको और आपके परिवार को बरकत ज़रूर देगा। सो मेरे भाई, मेरी बहन, गॉड ब्लेस, बाय बाय।